हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम बनाने जा रहे हैं ढाबा स्टाइल दम वाली अरबी, जिसे आप एक बार बनाएंगे तो बार बार आप इसे ऐसे ही बनाना पसंद करेंगे। और जिन लोगों को अरबी की सब्ज़ी पसंद नहीं है वो भी उंगलियां चाट चाट कर इसे खाएंगे। ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को। दम वाली अरबी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 500 ग्राम अरबी ले ली है, जिनको मैंने पहले से ही अच्छे से छील लिया है। इनका छिलका निकाल करके इन्हें गोल गोल पीसेस में कट कर लिया है। तो सबसे पहले इन्हें काटने और छीलने से पहले आप हाथों पर ग्लव्स पहन लें या फिर हाथों पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लें, ताकि अरबियों को छीलते और काटते टाइम आपके हाथों में खुजली ना हो। तो यहाँ पर मैंने ग्लव्स का यूज़ किया है, आप चाहें तो सरसों का तेल लगाकर इसे अच्छे से काट लें। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से इन्हें धो लिया है छील करके और ऐसे छोटे छोटे गोल पीस में कट कर लिया है। अब हम अरबियों को मैरिनेट करेंगे, तो जिसके लिए 1 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर डाला है और थोड़ा सा यहाँ पर हमने 1 छोटा चम्मच के करीब ही नमक डाला है। तो ये मसाले डालने के बाद हमें हाथों से अच्छे से अरबियों के ऊपर इन मसालों की कोटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं ग्लव्स का ही यूज़ कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर खूब अच्छे से अरबियों को मसालों के साथ मिक्स कर लिया है और अब हम अरबियों को आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने अरबियों में मसाला अच्छे से लगा दिया है, बस इसको अभी हम आधे घंटे के लिए साइड में रख देते हैं। तो तब तक हम दूसरी साइड ग्रेवी तैयार कर लेंगे इसकी। तो अभी हम इसको साइड करेंगे और चलते हैं हम गैस की तरफ नेक्स्ट स्टेप में। तो इधर मैंने एक कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल लिया है। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से तेल ले सकते हैं, कम ज़्यादा जितना भी आप खाते हो। तो मैंने 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल लिया है। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो इधर हम 1 छोटा चम्मच डाल देंगे इसमें ज़ीरा। 1 छोटा चम्मच यहाँ पर मैंने अजवाइन ली है और 1/4 के करीब इसमें हम हींग डाल देंगे। तो क्योंकि तेल काफ़ी अच्छे से गर्म है, फ्लेम को हमने बिल्कुल लो रखा है इस टाइम पे। तो जैसे ही मसाले अच्छे से क्रैकल हो जाएंगे तब हम इसमें ऐड कर देंगे 3 मीडियम साइज़ की प्याज। प्याज को हमने बिल्कुल फाइन चॉप करना है और सारी प्याज हमें तेल में डाल देना है। अब हमें फ्लेम को यहाँ पर हाई रखना है और हाई फ्लेम पे ऐसे चलाते हुए हमें प्याज को हल्का ब्राउनिश कलर आने तक इसे फ्राई कर लेना है। हमें इसको ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है। जैसे ये हल्की हल्की सी गोल्डन ब्राउन सी होने लगे तब तक हम इसे कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 मिनट मैंने हाई फ्लेम पे प्याज को हल्का सा कलर चेंज होने तक पकाया है। तो अब इसमें हम डाल देंगे 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, साथ ही यहाँ पर 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। तो अदरक लहसुन का पेस्ट जब डालेंगे तब हमें फ्लेम को यहाँ पर मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे हमें अदरक लहसुन को भी अच्छे से भून लेना है प्याज के साथ, ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो इधर हमें बीच बीच में ऐसे चलाते हुए भूनना है इसे। यहाँ पर प्याज के साथ हमारा जो अदरक लहसुन है वो भी काफ़ी अच्छे से भुन गया है, ये देखिए। तो अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले शामिल कर देंगे। तो पाउडर मसालों में मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच के करीब धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर लिया है, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है, आधा चम्मच यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर लिया है और 1 चम्मच यहाँ पर मैंने भुना हुआ पिसा ज़ीरा लिया है। टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम पानी भी डाल देंगे ताकि मसाले जले नहीं। यहाँ पर हमने अरबियों को मैरिनेट करते टाइम भी नमक और मिर्च डाली है, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही नमक मिर्च रखें। तो यहाँ पर हमने 2 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पे भून लिया है मसालों को और अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं। तो यहाँ पर मैंने ये 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिसको बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है। आप चाहें तो टमाटरों की प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं। तो जब आपको टमाटर डालना है, टमाटर डालने के बाद हमें फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और इसे ढक देना है। ढककर हम इन मसालों को 6-7 मिनट के लिए भूनेंगे, बीच बीच में चलाते हुए, ताकि मसाला हमारा अच्छे से भुन जाए। इधर अरबियों को मैरिनेट हुए पूरा आधा घंटा हो गया है। तो अब हम चलते हैं इसको फ्राई कर लेते हैं। तो एक कढ़ाई लेंगे, इसमें हम सरसों का तेल डाल देंगे। तो यहाँ पर हम 1 छोटा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे और तेल को हम हाई फ्लेम पे गरम होने देंगे। तेल जैसे ही हाई फ्लेम पे अच्छे से गरम हो जाएगा, फ्लेम को हम बिल्कुल मीडियम कर देंगे। तो यहाँ पर तेल गरम हो गया है, फ्लेम को हमने बिल्कुल मीडियम कर दिया है और अब हमने जो अरबियाँ मैरिनेट करके रखी हैं वो सारी इसी स्टेज पे हम डाल देंगे और ऐसे बीच बीच में चलाते हुए हमें मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट इसे भूनना है।
तो इस तरह से जब हम अरबियों को तेल में अलग से फ्राई कर लेते हैं तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट मैंने अरबियों को अच्छे से भून लिया है तेल के साथ मीडियम फ्लेम पे। अब हमने फ्लेम को यहाँ पर बंद कर दिया है और यहाँ पर हम अरबियों को साइड कर देंगे और अब हम मसाला चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मसालों को भूनते हुए पूरे 6 से 7 मिनट हो गए हैं। बीच बीच में मैंने ऐसे चलाते हुए इसे भूना है और अब हम इसमें ऐड करेंगे 100 ग्राम फ्रेश दही। तो यहाँ पर आपको दही खट्टा नहीं लेना है, ताज़ा होना चाहिए, एकदम फ्रेश होना चाहिए और दही को अच्छे से हमें फेंट कर डालना है। तो यहाँ पर हमने दही डाल दिया है। 2 मिनट हम फिर से मीडियम फ्लेम पे ऐसे चलाते हुए भूनेंगे। तो यहाँ पर हम अभी ढक रहे हैं इसको, ढककर इसे हम बीच बीच में चलाते हुए 2 मिनट तक भून लेंगे। तो क्योंकि मसाले हमारे पहले से ही भुने हुए हैं, हमें दही डालने के बाद ज़्यादा देर नहीं भूनना है। बस 2 मिनट मैंने मसालों को मीडियम फ्लेम पे भूना है और आप देख सकते हैं यहाँ पर मसालों से तेल भी ऊपर आने लगा है और हमारे मसाले जो है खूब अच्छे से भुन गए हैं। तो अब इस स्टेज पे हमें डाल देना है फ्राई की हुई अरबियाँ। तो सारी यहाँ पर हम डाल देंगे और फ्लेम को यहाँ पर हम हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे हम 2 मिनट के लिए मसालों के साथ अरबियों को भून लेंगे। तो मसालों के साथ हमें ऐसे चलाते हुए अरबियों को 2 मिनट भूनना है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है ग्रेवी में। तो यहाँ पर हमें ऐसे बीच बीच में चलाते हुए फ्लेम को हाई रखना है और बराबर चलाते हुए इसे भूनना है। जब अच्छे से 2 मिनट भून जाएगी तब हम इसमें ग्रेवी बना लेंगे। तो जिसके लिए आधा गिलास यहाँ पर हमने पानी डाला है। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, अगर आप ज़्यादा पतला रखना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से पानी एडजस्ट कर लें। मैंने आधा गिलास पानी डाला है और बस इसको अब हम दम लगाएंगे। तो अब हमें अरबियों को दम लगाकर पकाना है, दम पर पकाना है 15 से 20 मिनट या फिर 10 से 15 मिनट जब तक पकाना है, जब तक अरबियाँ आपकी पूरी तरह से टेंडर नहीं हो जाती है। तो इधर मैंने 10 से 15 मिनट अरबियों को दम पर पकाया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर अरबी जो है बिल्कुल पूरी तरह से सॉफ्ट हो गई हैं, गल गई हैं। तो अब हमें लास्ट में इसमें ऐड कर देना है 1 चम्मच के करीब कसूरी मेथी। साथ ही यहाँ पर हम 2 से 3 यहाँ पर स्लिट की हुई हरी मिर्च डाल देंगे और आधा चम्मच के करीब यहाँ पर हम गरम मसाले का पाउडर डाल देंगे। 1 मुट्ठी के करीब फ्रेश हरा धनिया डालेंगे और गैस की फ्लेम को अब हम बंद कर देंगे। और ये हमारी ज़बरदस्त सी टेस्टी सी ढाबा स्टाइल दम वाली अरबी बिल्कुल बनके तैयार है। अब गर्मा गर्म इस अरबियों को अब हम सर्व कर लेते हैं। तो ये दम वाली अरबी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है कि आप इसे रोटी, पराठा, पूरी, चावल जिसके साथ भी सर्व करेंगे ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो एक बार आप इस तरह से अरबी की रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जो लोग नहीं भी खाते हैं वो भी उंगलियां चाट चाट कर इस सब्ज़ी को खाएंगे। तो रेसिपी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।